अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास टॉपिक है हीट इज़ अबाउट मूविंग पार्टिकल्स। यू हैव लर्नड दैट एवरीथिंग इज़ मेड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप सीख चुके हैं कि हर चीज़ पार्टिकल से बनी है जो कि एटम्स कहलाते हैं या और मॉलिक्यूल कहलाते हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव, आइदर वाइब्रेटिंग और मूविंग। वो जो पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स कहते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं या फिर फ्रीली मूव करते हैं। इट इज़ द मोशन ऑफ पार्टिकल्स दैट क्रिएट्स फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। उन पार्टिकल्स की मोशन एनर्जी क्रिएट करती है जिसको हम हीट कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है, उनकी जो हरकत है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है, मुतासर होती है। The higher the temperature, the faster particles move. टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स उतनी तेज़ी से हरकत करेंगे। दिस इज़ नोन एज द काइनेटिक थ्योरी, और ये काइनेटिक थ्योरी के तौर पर जानी जाती है कि जितनी ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी तेज़ी से पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हरकत करेंगे। सॉलिड्स डू नॉट कंटेन अ लॉट ऑफ हीट एनर्जी। सॉलिड में जो हीट एनर्जी वो ज़्यादा नहीं होती। ईच पार्टिकल्स वाइब्रेट्स अराउंड इट्स फिक्स्ड प्लेस इन द फ्रेमवर्क। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, इस वजह से वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जस्ट वाइब्रेट करते हैं। एग्जांपल सॉलिड की है आइस। लिक्विड्स हैव मोर हीट एनर्जी दैन सॉलिड्स। लिक्विड्स की जो हीट एनर्जी होती है वो सॉलिड की निस्बत ज़्यादा होती है। Particles are able to move around by rolling over each other. Particles इस काबिल होते हैं कि वो हरकत कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर रोल करके। एग्जांपल वाटर, इसकी एग्जांपल वाटर है। गैसेस हैव मोस्ट हीट एनर्जी। गैसेस की जो हीट एनर्जी वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड। पार्टिकल्स मूव वेरी क्विकली एंड फ्री टू मूव इन एवरी डायरेक्शन। एग्जांपल स्टीम है। गैसेस की एग्जांपल स्टीम है, इनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। द काइनेटिक थ्योरी कैन हेल्प एक्सप्लेन हाउ सब्सटेंसेस बिहेव। काइनेटिक थ्योरी की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सब्सटेंस कैसे बिहेव करते हैं। द लॉस और गेनिंग ऑफ हीट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हीट का लॉस या गेन जो है वो स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता है। मेल्टिंग, इफ़ अ सॉलिड इज़ वार्म्ड, एक सॉलिड को गर्म करें, हीट दें, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर। उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो तेज़ी से हरकत करते हैं। अनटिल सम ब्रेक फ्री एंड बिकम पार्ट ऑफ लिक्विड। वो ब्रेक होते हैं और क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। तो इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। एवोपरेशन, इफ़ हीट इज़ अप्लाइड टू अ लिक्विड, अगर हम एक लिक्विड को हीट अप्लाई करें, द पार्टिकल्स मूव फास्टर स्टिल, उसके पार्टिकल्स तेज़ी से हरकत करेंगे। एट द सरफेस द फास्टर पार्टिकल्स ब्रेक फ्री टू फॉर्म अ गैस अबव इट। उस सरफेस पे जहाँ पे वो तेज़ी से पार्टिकल्स हरकत करते हैं, ब्रेक करते हैं और क्या बन जाते हैं, गैस उसके ऊपर बना देते हैं। कंडेंसिंग, व्हेन हीट एनर्जी इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ गैस इट्स टेम्परेचर फॉल्स। जब हम गैस से क्या करते हैं, हीट एनर्जी रिमूव करते हैं, तो उसका टेम्परेचर फॉल्स, गिर जाता है, कम हो जाता है। दी गैस पार्टिकल्स स्लो डाउन, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो हरकत होती है वो कम हो जाती है। एंड मूव क्लोजर टूगेदर, और वो एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। इवेंचुअली दे विल कम क्लोज इनफ टू फॉर्म अ लिक्विड, वो इतने करीब हो जाते हैं कि वो एक लिक्विड की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है फ्रीजिंग। एज अ लिक्विड कूल्स, लिक्विड को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। दी पार्टिकल्स स्लो डाउन, पार्टिकल्स की जो हरकत होती है वो कम हो जाती है। इवेंचुअली दे विल स्टार्ट टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क विच इज़ लाइक दैट ऑफ सॉलिड, और वो जो लिक्विड होता है वो हमारे पास सॉलिड के तौर पर चेंज होता है, जैसे हम बर्फ़ बनाते हैं। मैस इज़ कंजर्व्ड इन दीज चेंज ऑफ स्टेट, ये जो मैटर की स्टेट है इनमें जो चेंजिंग आ रही है, ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। इन दीज चेंजेस ऑफ स्टेट ओनली द बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल्स चेंज। इसमें पार्टिकल्स का बिहेवियर चेंज होता है, मतलब वो तेज़ी से हरकत करेंगे या स्लो हरकत करेंगे,
स्लो मोशन करेंगे, बट इसका जो मैथ होता है वो कंजर्व्ड रहता है। द एक्चुअल पार्टिकल्स रिमेन द सेम ऑल द टाइम, जो एक्चुअल पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे ही रहते हैं ऑल द टाइम। देयर फॉर द टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस नेवर चेंज, तो उसका जो टोटल मास होता है सब्सटेंस का वो कभी चेंज नहीं होता। तो आपका टास्क जो है वो टेस्ट यूर सेल्फ में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये नीट नोटबुक्स पे लिखने हैं और प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू।